अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। شما إسرائيل أدوناي الله أكبر الله أكبر। अज़ान इस्लाम में नमाज के लिए पुकार को कहते हैं और दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए मौज़न या फ़रीज़ा सर अंजाम देता है, क्योंकि अज़ान के लगवी मायने है ख़बरदार करना, इत्तला देना और ऐलान करना। शरीयत की इस्तिलाह से मुराद वो मखसूस कलमात हैं जिनके ज़रिए लोगों को ये इत्तला दी जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है। सन 1 हिजरी को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की और मस्जिद नबवी की तामीर की गई, तो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि लोगों को जमात का वक्त करीब होने की इत्तला देने का कोई ख़ास तरीका होना चाहिए। लिहाजा रसूल पाक ने जब आप इस बारे में सहाबा किराम से मुशावरत की तो इस सिलसिले में 4 तजावीज़ सामने आईं। पहला ये कि नमाज के वक्त बतौर अलामत कोई ख़ास झंडा बुलंद किया जाए, किसी ऊंची जगह पर आग को जलाया जाए, यहूदियों की तरह सींग बजाए जाएं या मसीहों की तरह घंटियां बजाई जाएं। लेकिन इन सब तरीक़ों में मसला ये था कि ये तमाम तरीके क्योंकि गैर मुस्लिमों के थे और इनकी मुशाबहत हो जाती, यानी बिल्कुल उनकी तरह लगते। मुसलमानों का अज़ान के लिए कोई अपना यूनिक तरीका ना होता। लिहाजा इस मसले को लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अभी सोचो बचार में मसरूफ़ थे कि इसी रात एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब में देखा कि किसी ने उन्हें अज़ान और कमर के अल्फाज सिखाए हैं। उन्होंने सुबह सवेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अपना ख्वाब बयान किया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को बहुत पसंद किया और इस ख्वाब को अल्लाह की तरफ से सच्चा ख्वाब करार दिया। बिल्कुल इसी तरह के ख्वाब दूसरे सहाबा किराम ने भी देखे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए अल्लाह ने अज़ान की तालीम दी कि आप अज़ान के लिए ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करें। रसूल अल्लाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद से फरमाया कि तुम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अज़ान के कलामात सिखाओ, क्योंकि इनकी अल्फाज़ काफ़ी ऊंची और वो आज के बाद हर नमाज के लिए बिल्कुल इसी तरह अज़ान दिया करेंगे। लिहाजा इस दिन से अज़ान का ये निज़ाम कायम है और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले मौज़न करार पाए। अल्लाह की निज़ाम कुदरत है कि जिस तरह से हर वक्त कवाफ़े काबा जारी है, इसी तरह दुनिया के हर एक कोने के अंदर इनका टाइम जोन के हिसाब से हर वक्त कहीं ना कहीं अज़ान की आवाज़ भी गूंज रही होती है। लिहाजा चाहे कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सब ने ज़िंदगी में एक न एक बार तो अज़ान ज़रूर सुनी होगी। आज से 2000 साल कबल पहले आने वाले मज़हब ईसाईयत के अंदर इबादत के लिए कुछ इस तरह की घंटियाँ बजाई जाती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहूदी अपनी अज़ान कैसे देते हैं? आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहूदी कौम की इबादत गाहों में दिन में 3 मरतबा बिल्कुल अज़ान जैसी एक पुकार दी जाती है, जिसे गैर मुस्लिम बिल्कुल यही समझते हैं कि ये मुसलमानों की तरह यहूदियों की अज़ान है। ये पुकार सिर्फ उन इलाकों में दी जाती है जहाँ पर यहूदी कौम ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद हों, यानी इस वक्त सिर्फ इसराइल के अंदर। ये अज़ान जैसी पुकार और इसके अल्फाज दरअसल क्या है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ आप खुद से पढ़ सकते हैं। ये मुसलमानों की तरह कोई अज़ान नहीं है, बल्कि एक तरह की दुआ या इबादत है जो कि दिन में 3 मरतबा यहूदी कौम पढ़ती है, क्योंकि अल्फाज तौरात के अंदर अपने इस्तिस्ना के बाब नंबर 6 के अंदर मौजूद हैं, जिसमें लिखा है कि ऐ सुन लो इसराइल, तुम्हारा रब यानी अल्लाह एक है। यहूदी कौम इस अल्लाह को अलाहिम कहती है और हम जानते हैं कि बिल्कुल यही अल्फाज मुसलमानों की अज़ान में भी हैं, यानी दोनों के अंदर काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। ईसाई इबादत से पहले कई तरह की घंटियों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मुसलमानों की अज़ान और उसके अल्फाज कुछ ऐसे हैं।
أشهد أن لا إله إلا الله. इसके अलावा मुसलमानों की नमाज का तरीका ये है, जबकि यहूदी अंगेज़ तौर पर बिल्कुल इसी से मिलती जुलती नमाज़ पढ़ते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इनकी नमाज का तरीका मुसलमानों की नमाज से किस कदर मिलता जुलता है। और ये नहीं, आपको ये जानकर हैरत होगी कि ईसाई भी मुसलमानों की तरह नमाज़ पढ़ते हैं, जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है। ये ऑर्थोडॉक्स फ़िरके की नमाज़ है जो को खुद को असल ईसाई कहते हैं, और ये इस बात का सबूत है कि यहूदी, ईसाई या मुसलमान हो, सबका खुदा एक है। इनके पैगाम यानी तौरात, इंजील और कुरान पाक का सोर्स भी एक ही है। ये एक जैसे पैगाम थे जिसे अल्लाह ताला ने आसमान से भेजा था, जिसे वक्त के हिसाब से लोगों ने खुद से बदल लिया या फिर ज़रूरत के हिसाब से अल्लाह ने अपनी शरीयत को आने वाली कौमों के लिए थोड़ा सा बदल दिया, जो कि सिर्फ कुरान पाक के अंदर दुरुस्त हालत में मौजूद है। इसलिए इन तीनों इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर आपको काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। इन तीनों के बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, शिरक ना करो, और अल्लाह का आखिरी पैगाम कुरान पाक की सूरत में क़यामत तक के मुसलमानों के लिए महफूज है। लेकिन अल्लाह भी हिदायत सिर्फ उसी को देगा जो कि इसके लिए कोशिश करे या मेहनत करेगा। आपको इससे पहले यहूदियों, क्रिश्चियन और मुसलमानों की नमाज और उनकी अजान का फ़र्क पता था? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।